जो पढ़ोगे आप उसी पे अमल करोगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जो बोओगे उसी को काटोगे। समझ रहे हैं? जैसा दाना डालोगे, अगर गेहूं बोओगे तो आप गेहूं काटेंगे, अगर धान की पौध लगाओगे तो आप धान ही काटेंगे। समझ रहे हैं आप अपनी बेटी को कभी दीनी तालीम की तरफ रास्ता मतलब तशवीक दिलाएंगे नहीं, भेजेंगे नहीं, और आप समझते हो आपकी बेटी जो है ना सैयदा फातिमा ज़हरा की बांदी बन जाए। मैं कहता हूँ जिसने मदरसे का चेहरा ना देखा हो, जिसने मस्जिद का गेट ना देखा हो, मदरसे का गेट ना देखा हो, जो आपकी बच्ची अल्लाह अकबर कबीरा बचपन में कभी पढ़ी ना हो, मैं कहता हूँ जिसने सिर्फ स्कूल 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 देखा हो, जिसने कभी मदरसा बचपन में देखा ना हो, मैं कहना चाहता हूँ खुदा की कसम जिसने स्कूल देखा हो, स्कूल देखा हो, वो फातिमा ज़हरा की कनीज नहीं, वो सानिया मिर्जा की कनीज बनेगी। बात समझ लो। अगर आप अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा की बांदी कनीज बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे की इस तरह मतलब क्या है तालीम, इस तरह उसकी परवरिश करें। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, बचपन से उसे रटाएं, उसे पढ़ाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात चलेगी, दीनदार आप हो जाएंगे। एक शख्स का जब इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र में अजाब हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी कब्र के पास से गुजरे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या देखा? उसकी कब्र पर अजाब हो रहा था। वापसी पलट के जब आए हैं तो क्या देखा? उसकी कब्र जन्नत का बाग बन चुकी है। आपने कहा ए अल्लाह रब्बुल या रब्बुल आलमीन, जब मैं इस तरफ से गुजरा था तो इसकी कब्र पर अजाब हो रहा था, वापस आया हूं तो इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया। आवाज आई ए रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह, ये जो बंदा था ना ये मेरा नाफरमान था, जब इसका इंतकाल हुआ था अल्लाह अकबर ये गुनहगार था, लेकिन इसने अपनी बीबी को हामला छोड़ा था। आज उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, जब वो बच्चा पैदा हुआ उसकी बीबी ने उसको परवरिश किया और आज उस बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजा है। इसका बच्चा जब मकतब में पढ़ने गया, उस्ताद ने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। इसके बच्चे ने तोतली ज़बान में जब मुझको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके पुकारा, कभी मुझे रहमान कह रहा है, कभी मुझे रहीम कह रहा है। ईसा मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कह करके पुकारे, रहीम कह करके पुकारे। उसके बाप को जमीन के अंदर में अजाब दो। इसके बेटे ने जमीन के ऊपर जब मुझे रहमान और रहीम कहा है, इसके बच्चे के रहमान और रहीम कहने की बरकत से मैंने इसके बाप को जमीन के अंदर जन्नती बिछोना अता फरमा दिया है। जोर से बोलो, क्या अता फरमा दिया है? जन्नती बिछोना अता फरमा दिया है। खुदा की कसम, एक शराबी था, शराबी, वो शराब के नशे में रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर एक कागज के पुर्जे पे पड़ी जिसपे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। उसने उसको उठा लिया, उठाने के बाद इत्र लगाया, इत्र लगा करके बुलंद जगह रख दिया। रात को एक अल्लाह के वली जब महवे इस्तिराहत हुए, उन्हें ख्वाब आया कि जाकर के बिशर को ये बिशारत दे दो, उसने मेरे नाम की ताजीम की है, मैंने उसका नाम जहन्नमी लिस्ट से काट करके मैंने जन्नतियों की लिस्ट में उसका नाम लिख दिया है, जाकर के उसे बिशारत दे दो। उसने मेरे नाम को बुलंद किया, हमने उसे दोनों जहान में बुलंद करना है। वो अल्लाह के वली बेदार हुए, उन्होंने सोचा मुझे शायद मुझे धोखा हो रहा है, इसलिए कि वो तो बहुत बड़े शराबी हैं, उनका तो बिजनेस है, शराब का कारखाने, फैक्ट्री है शराब की, उनके मुतालिक ये बिशारत कैसे हो सकती? वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफल नमाज को अदा किया, दुआ मांगी, अल्लाह धोखा ना हो, जिसके मुतालिक ये बिशारत हो उसी के पास चली जाए। फिर सो गए, फिर ख्वाब आया, ए मेरे दोस्त जाकर के बिशर को बिशारत दे दो, ये हमारी जो बिशारत है ये बिशर के ही मुतालिक है, जाकर के बिशर को बिशारत दे दो। उन्होंने वजू किया, 2 रकात नमाज नफल अदा की, फिर जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा बिशर के दरवाजे पर दस्तक दी है। चौकीदार ने दरवाजा खोला, गेटमैन ने दरवाजा खोला, अल्लाह के वली ने कहा मुझे बिशर से मिलना है। उन्होंने गेटमैन ने कहा वो तो अभी सोए हैं, नशे में हैं, कहा जाकर के कह दो कोई पैगाम लेकर के आए हैं, पैगाम देना जरूरी पैगाम है। गेटमैन ने जाकर के कहा मालिक 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 उठो उठो, एक आने वाला आया है, पैगाम लेकर के आया है, कोई मैसेज लेकर के आया है आपके लिए। बिशर तो नशे में थे, नशे में, कहा पूछो किसका पैगाम लाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा गेटमैन आया, आकर के कहा ए आने वाले अजनबी ये तो बता, मालिक मेरे बिशर कह रहे हैं पैगाम किसका लेकर के आए हो। आने वाले ने कहा था जाके अपने मालिक बिशर से कह दो मैं किसी आम का पैगाम, मैं किसी और का पैगाम नहीं बल्कि खालिक कायनात का पैगाम लेकर के आया हो, किसी मालिक का नहीं बल्कि जो मालिकों का मालिक है उसका पैगाम लेकर के आया हो। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुना, गेटमैन ने जाकर के कहा
बिशर लेटे हुए थे, नशे में थे। वो बिस्मिल्लाह जिस कागज पर लिखी थी ना, उसे उठा करके बस ऊपर रखा था। अल्लाह अकबर कबीरा सोए थे, पैरों में जूते नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं थे, बरहना पैर थे। जब ये नाम सुना ना कि कोई आने वाला जो पैगाम लेकर के आया है, खुदाए वाहिद का पैगाम लेकर के आया है, बिशर नंगे पैर गेट की तरफ दौड़ने लगे। बिशर बरहना पा दरवाजे की तरफ भागने लगे। दरवाजे पे आए आने वाले अल्लाह के दोस्त के दस्तबोसी करने लगे, कदम बोसी करने लगे। दस्तबोसी करके बोले, ए आने वाले ये तो बता दे मेरे खुदा ने कौन सा पैगाम दिया है मुझ गुनहगार के लिए, कौन सी बिशारत दी है। अल्लाह अकबर कबीरा मुझ पे हया के लिए। इतना सुनना था। अल्लाह के वली ने कहा, बिशर पहले ये बताओ तुमने आखिर कौन सी ऐसी नेकी की है, अल्लाह ने तुम्हें ये बिशारत देने के लिए मुझे भेज दिया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतना जब सुना तो बिशर ने गर्दन नीचे डाल के रोते हुए कहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई ऐसा अमल नहीं किया है। शराब लगा करके, पैग लगा करके, बोतल चढ़ा करके जा रहा था। एक कागज के पुर्जे पर नजर पड़ गई, एक कागज के टुकड़े पर नजर पड़ गई। उसे उठा लिया, देखा तो उस पे अल्लाह का नाम लिखा था, रहमान लिखा था, रहीम लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। मैंने उस पे इत्र लगाया, इत्र में बसा करके मुअत्तर करके मैंने उसे होठों से लगा के, पलकों से लगाया, फिर मैंने बुलंद जगह रखा। एक जुमला मेरी जबान से बरमला बेसाख्ता निकला था कि तेरी जगह पैरों में नहीं है, तेरी जगह तो ये है। इतना निकला। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, कारी जर्रार अहमद साहब किबला, कारी अबरार अहमद साहब किबला, मौलाना जर्रीन अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आज के इस बज़्म के खुसूसी खतीब, इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद हजरत का खिताब नायाब समाप्त करेंगे। तवज्जो, बैठ जाएं भाई, भाई बैठ जाएं आप। ए भाई जूते मत चढ़ाओ यार, ए बैठ जाओ यार, देख भी नहीं रहे हो आप। यही तो आज मतलब क्या है, बस हम क्या कहें यार, बात आज तक ये तैयार है, फिर बैठ यार, साथ ना छूटे। कब्र में कोई साथ नहीं जाएगा मेरे भाई, जाने दे, जा रहे हैं तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। जूते उतारो, मुझे तब यकीन होगा जब जूते उतरेंगे। जूते चढ़ा के बैठे हो यार, ये हुजूर की महफिल है, अदब जरूरी है। उतारो जूते, उतारो, अदब से बैठो, तब से बैठो। थोड़े पीछे वाले आप आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हमारे हज़रत मौलाना जुनैद साहब क़िबला मंजरी, मौलाना सुलेमान साहब क़िबला अजमली, ये माशाअल्लाह अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुतहर्रिक हैं, फ़आल हैं। अल्लाह इन्हें कामयाबी दे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी इतना तजर्बा नहीं है, ये रिलैक्स हो रहे हैं कि हमारा जलसा कहीं, मैं कहता हूँ आपके खतीब हैं, ये जितने उलमाई आपकी मोहब्बत में आए, कोई बयान करने नहीं आया, आप बिल्कुल नो टेंशन, फ्री होकर के बैठे स्टेज। आपको बहुत लंबी पारी के लिए बहुत काम आपके मुफ्ती साहब हैं, हजरत का बयान होना, और उस्मान भाई हैं, और सैयद साहब हमारे माशाअल्लाह। सैयद साहब तो सैयद साहब हैं, बहुत अच्छा अखलाक है, अल्लाह सलामत रखे। सैयद नज़ीर साहब को मिला, अल्लाह इन्हें और तरक्की अता फरमाए। ये हमारे जितने भी हम उम्र उलमा हैं, ये इन सब की रहनुमाई कर रहे हैं। मौलाना जुनैद साहब, मौलाना सुलेमान अजमली साहब, सब की क़ियादत कर रहे हैं। हज़रत सैयद नज़ीर मियाँ साहब को बड़ा अच्छा लगता है, सब बच्चों को अपने, सब इन नौजवान उलमा को साथ लेकर के चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत को सलामत रखे। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हज़रात, ये अज़ाब भी आते हैं, अल्लाह पकड़ता अपने बंदे को, समझ रहे हैं। जब अल्लाह को लोग मतलब चैलेंज करते हैं उसकी ताकत को ना, तो खुदा पकड़ता। लेकिन मैंने ऐसा ये देखा है और अपने उलमा सुना, मैंने एक वाक़या फ़िरौन का पढ़ा। फ़िरौन कितना बड़ा मुतकब्बिर सरकश था,
उसने खुदाई का दावा किया। छोटा सा मुल्क था मिस्र, छोटा सा मुल्क। वो क्या मिल गया, मियाँ बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा। वो कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लड़कों को कत्ल करने लगा, लड़कियों को छोड़ने लगा, बच्चों को कत्ल करता था, दरख्तों से लपेट करके अल्लाह अकबर कबीरा गुल मेख उनमें फुकवा दिया करता था। इस तरह वो कत्ले आम कर रहा था, कत्लो गारतगरी कर रहा था। उसने तबाही मचा कर रखी थी, फसाद मचा करके रखा था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलाली पैगंबर उसकी तबलीग के लिए आए, उसको समझाते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन उसकी सरकशी बढ़ती जा रही थी, उसका फसाद बढ़ता जा रहा था, वो लोगों को जुल्म सितम का निशाना बनाता जा रहा था। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने या रब्बल आलमीन, मालिक मौला, मैं इसको समझाता जा रहा हूँ लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं, ये बात मानने तैयार नहीं, ये तो जुल्म और बढ़ाता जा रहा है, ये तो लोगों को और सताता जा रहा है। अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह कह रहे हैं, ए अल्लाह मैं इसमें कोई भलाई की उम्मीद मुझे नजर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा तुम चाहते हो इसकी पकड़ हो जाए? कब के पकड़ लेते, हमने कई मर्तबा अपना अजाब भेजा पकड़ने के लिए, कई मर्तबा भेजा इसे पकड़ने के लिए, लेकिन इसने अपने महल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा, इसने महल के दरवाजे पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से बोलो, जोर से। एक खुदा का दुश्मन महल के दरवाजे पे अल्लाह का नाम लिखवा के अल्लाह के अजाब से बच रहा है। जरा सोचो तो सही। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब ने फरमाया मूसा हमने अजाब भेजा, जब हम अपना नाम देखते हैं इसके महल के दरवाजे पे तो हम अपना अजाब वापस बुला लेते हैं। जरा जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। जरूरत है इस बात की मेरे भाइयों, इन बातों पे आप अमल कर लो। कुरान को सिर्फ ताक़ू में नहीं, अपने सीनों में जगह दे दो, अपने सीनों में जगह दो। अपनी बच्चियों को आप जहेज में कुरान देते हो, आपकी बच्ची कभी उठा के पढ़ती भी नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, वो सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ती, सूरह मुल्क नहीं पढ़ती, पढ़ के सोती नहीं, सूरह मुल्क उठ के यासीन शरीफ पढ़ती नहीं, इसलिए कि आपने तो स्कूल भेजा था, आपने मदरसा भेजा ही नहीं, आपने कुरान उसको सिखाया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मौलाना जुनैद साहब क़िबला मंजरी, मौलाना सुलेमान अजमली साहब ये मदरसा इन्होंने चालू किया है, ये जो बच्चियां पढ़ रही हैं, इनके माँ बाप जब जहेज में, इनके भाई अल्लाह खून पसीने से अपनी जो कमाई इकट्ठे की जो जहेज देंगे उसमें कुरान देंगे, ये बच्चियां जब जाएंगी ससुराल, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान सिर्फ ताकू की जीनत नहीं रहेगा, ये जब सोया करेंगी तो कुरान को खोल के इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ के सोया करेंगे, और ये उठा करेंगी नमाज फजर के बाद यासीन शरीफ की तिलावत किया करेंगे, इसलिए कि इनके माँ बाप ने इनको कुरान सिखाया था। मैंने कहा था ना, जो बोओगे वही काटोगे मेरे भाई। आपने अगर गेहूं बोए तो गेहूं की फसल काटोगे, आप धान नहीं काट सकते, गेहूं ही काटोगे। इसलिए आपकी बच्ची ने जब मदरसा वो गई नहीं, कुरान सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो वो कुरान क्या पढ़ेगी जानते हो आप। इसलिए अगर चाहते हो आपकी बच्ची कुरान पढ़े, आपकी बच्ची सैयदा फातिमा की बांदी कनीज बने, तो आप कुरान जरूरत है, आज अपनी बच्चों को आप कुरान पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भागे थे ना नंगे पैर, अरबी में हाफी कहते हैं नंगे पैर रहने वाले को, वो नंगे पैर दौड़े थे। हजरत बिशर कहने लगे, यार अल्लाह के नाम की मैंने ताजीम की है, बिस्मिल्लाह, जिस पुर्जे पे लिखा था कागज पे मैंने उसको उठाया, अल्लाह ने ये मकाम दे दिया। अगर अल्लाह की सारी बातें मानी होती तो अल्लाह ने कितना मुझे ऊंचा मकाम दिया होता। आवाज आई, रूह दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, बिशर दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहा मैंने तो बस उसकी कागज़ की इज्जत की है, मुझे अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है, बस अल्लाह के नाम की ताज़ीम करें, अपने उलमा की ताज़ीम करें, समझ रहे, अपनी मसाजिद का ख्याल रखें, मदारिस का ख्याल रखें, उलमा का साथ दें और बेजा बात न करें। हमारे मुफ्ती इमरान साहब क़िबला हनफी तशरीफ़ फरमा, अभी शाहजहांपुर के पास में तकरीबन तिलहर में मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला बहराइच, वो भी तशरीफ़ फरमा, वहाँ काफ़ी देर तक मुलाकात हुई। मुफ्ती इमरान साहब क़िबला को उस वक्त मैंने बड़ी करीब से देखा। समझ रहे हैं आप, इस सिर्फ तकरीर नहीं, तकरीर के साथ साथ आपका दर्द भी दिल के अंदर रखते हैं। तकरीबन जलसा गाँव में स्टेज पर जाने से पहले एक तकरीर तो पहले हो गई थी क़ियाम गाह। मुफ्ती सुल्तान साहब भी वो भी कह रहे थे आज ये हालात है, तो मैं देख रहा हूँ मुफ्ती इमरान साहब क़िबला हनफी ने कुछ बातें मुझसे कही थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। आप क्या देख रहे हो, ऐसा ऐसा होने वाला।
वो बातें मुझे सच्चाई के साथ दिखाई दे रही है। आज उनका मतलब क्या है, सामना भी होता नजर आ रहा है कि हमारे आज जलसों पे तलवारें लटकी हुई हैं। अल अजीज़ा मैंने बोल दिया जुमले इस तरह के, मैंने बोल दिया। माशाल्लाह ये मोहतात है हमारे महबूब भाई और मोहसिन भाई, हाशिम भाई हैं। थोड़ा सा और भाई आप भी जो है ना हर बात नहीं यूट्यूब पे मत डाला, मैंने बोल दिया है, और लाइव से भी थोड़ा गुरेज कर ले। तो ये सारी बातें सच होती दिखाई दे रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप उन हालात से बचना चाहते हो, आप कान दबा के खुदा के हो जाओ। सिर्फ समझ रहे हो, आप किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, जीने की तरफ देख, ना वो कहता हूं मैं, न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। आप खुदा के हो जाओ। किसके हो जाओ बोलो? खुदा के हो जाओ। मन कान लिल्लाही फकान अल्लाहु लहू। हजरत उमर लेटे थे, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, यहूदी आया था मुल्क शाम से, कत्ल करने आया था, सर के नीचे कोई तकिया नहीं, कच्ची ईंट लगी थी। उसने जैसे ही कत्ल करने के लिए तलवार आगे बढ़ाई, एक शेर गैब से नमूदार हुआ। शेर उसको लुक्मा अजल बनाने के लिए उसकी तरफ जब लपका, उसकी चीख निकली। हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो गए, कहा क्या बात है? कहा हजरत मैं तो आपको कत्ल करने आया था, लेकिन एक शेर मुझे खाने के लिए आ गया था, अब मैं देखता हूं वो शेर यहां नहीं है। हजरत उमर ने कहा था नादान, वो शेर नहीं था, बल्कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेज दिया था। उस यहूदी ने कहा था ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है? तो उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की, खुदा की कसम, उन्होंने कहा था सुन, मन कान लिल्लाही फकान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप अल्लाह के हो जाओ। किसके हो जाओ मेरे भाइयों? अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ। मस्जिदों को आबाद कर दो, मस्जिदों को आबाद कर दो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।